आदाब। आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों के उर्दू बुलेटिन के साथ मैं इकबाल अहमद। रियासत में बालू समेत दूसरे मादनियात की खुदाई पर अब 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। वजीर आला नीतीश कुमार की सदारत में रियासती काबीना की हुई मीटिंग में बिहार मादनियात तरमीमी ज़ाब्ता 2024 के तहत इस सिलसिले की तजवीज़ को मंजूरी दी गई। मीटिंग के बाद महकमा काबीना के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि पहले नाजायज और गैर कानूनी खुदाई पर 25,000 रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक के जुर्माने का नज्म था। उन्होंने कहा कि ज़ाब्ते के तहत गैर कानूनी ट्रांसपोर्टेशन और जखीरे पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि काबीना ने कोसी मेची नदी जोड़ मंसूबे के दूसरे मरहले के डीपीआर के लिए 14 करोड़ 16 लाख रुपए मंजूर किए हैं। मरकजी वजीर मवासलात ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पूरी दुनिया के कुल डिजिटल लेन देन का 46% हिस्सा भारत में होता है। नई दिल्ली में भारत मंडपम में बैनुल-अक़वामी 6G कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए जनाब सिंधिया ने कहा कि इस साल अगस्त में 2 अरब 75 करोड़ डॉलर के लेन देन में तकरीबन 1.5 अरब यूपीआई के तवस्सुत से हुए हैं। उन्होंने कहा कि हर शहरी के लिए साइबर तहफ़्फ़ुज़ का यकीनी बनाना जरूरी है। वजीर मवासलात ने एतमाद जाहिर किया कि भारत 6G टेक्नोलॉजी में दुनिया का नंबर 1 मुल्क होगा। जनाब सिंधिया ने कहा कि डिजिटल इंडिया सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास के बुनियादी उसूल पर मबनी है। रियासत में बिजली शरह में कोई इजाफा नहीं होगा। बिहार इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन ने बिजली कंपनी की असर-ए-नौ गौर-ए-खौज अर्जी पर सुनवाई के बाद बिजली की शरह में इजाफे की तजवीज को खारिज कर दिया। कमीशन के चेयरमैन आमिर सुबहानी, मेंबर अरुण कुमार सिन्हा और PS यादव की बेंच ने बिजली कंपनियों को वाज़ेह कर दिया कि उनके किसी दावे का बिजली शरह पर कोई असर नहीं होगा। रेलवे ने गया से मुंबई के लिए बराह रास्त रेल सर्विस शुरू की है। ये ट्रेन हर बुध को गया से शाम 7 बजे चलेगी और रांची, रायपुर, भुसावल और नागपुर होते हुए मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर पहुंचेगी। वापसी में ये ट्रेन हर जुमे को दोपहर 1:15 पर गया के लिए रवाना होगी। इधर मशरकी वस्त रेलवे ने सरायगढ़ देवघर स्पेशल ट्रेन को सरायगढ़ से पाटलिपुत्र के बीच चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेन सरायगढ़ से सुबह 4:20 पर रवाना होगी और 11:40 पर पाटलिपुत्र पहुंचेगी। रियासत में इस बार भी दिवाली में पटाखों के इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। बिहार रियासती आलूदगी कंट्रोल बोर्ड ने इस सिलसिले में सभी जिला मजिस्ट्रेटों को मुरासला जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि पटाखों से होने वाली फजाई और सौती आलूदगी के सबब इनकी खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगाई जाती है। वाज़ेह हो कि गुज़श्ता बरस भी बोर्ड ने पटाखों पर पाबंदी लगाई थी और लोगों को ग्रीन पटाखे के इस्तेमाल की सलाह दी गई थी। गया जिले के 2 असेंबली हलका इमामगंज महफूज और बेलागंज में 13 नवंबर को पोलिंग होगी। दोनों असेंबली हलकों के 6 लाख से ज्यादा वोटर अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे। सीवान जिले के भगवानपुर हाट थाना इलाके के अलग अलग गांवों में जहरीली शराब पीने से 6 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोगों की हालत संगीन है, जिनका इलाज सदर अस्पताल समेत दूसरे तिब्बी मराकज पर चल रहा है। अररिया जिले के जोगबनी सरहदी चेकपोस्ट के करीब पुलिस और SSB के जरिए खुफिया इत्तला की बुनियाद पर की गई कार्रवाई में स्मैक के साथ एक स्मगलर को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये उर्दू बुलेटिन खत्म हुआ।